इस मूवी के स्टार्ट में हम एक ओल्ड प्रीस्ट को देखते हैं जिसका नाम ताओ था, जो कि एक आइलैंड पे बैठा प्रे कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस वक्त चौंक जाता है जब अचानक से उसके फेस पे आग गिरने लगती है। वो आग उस पे आसमान से गिरी थी। इसी दौरान हम आग को एक मीटियोर की शक्ल में भी देख पाते हैं, जो कि अब एक और आदमी पे जा गिरती है। उस आदमी का नाम शिनजोंग था और वो जाओ डायनेस्टी का एम्परर था। उस मीटियोर को गिरते हुए एक और व्हाइट बियर्ड आदमी भी देख रहा था, जो कि स्टार टावर पे खड़ा था। वो आदमी शैन डायनेस्टी का लीडर था और उसका नाम वेन था। अब ताओ, शिन और वेन ये बात जान चुके थे कि मीटियोर का आसमान से गिरना इस बात की निशानी थी कि जनरल सिंह के अवतार का जन्म होने वाला है, जो कि रूलिंग डायनेस्टी के तब्दील होने की निशानी थी। और उस टाइम शैन डायनेस्टी, जिसका लीडर वेन था, रूल कर रही थी, जो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी। जबकि जाओ डायनेस्टी, जिसको शिन लीड कर रहा था, दिन ब दिन पावरफुल हो रही थी। और इस बात का भी चांस ज्यादा था कि जनरल सिंह अपने न्यू अवतार के लिए बर्ड क्लैन को चूज करेगा, क्योंकि उस क्लैन में इस चीज की पावर मौजूद थी। इसी वजह से वेन, जो कि रूलिंग डायनेस्टी का लीडर था, फौरन से अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर देता है कि वो बर्ड क्लैन पे अटैक करके उसके सभी लोगों को मार दें, ताकि शैन डायनेस्टी का रूल बरकरार रह सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड क्लैन पे अटैक की वजह से उनके सभी लोग मारे जाते हैं और उनके घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि इस दौरान सिर्फ बर्ड क्लैन का लीडर और उसके ट्विन बेबी बॉयज ही जिंदा बचे थे। अब क्योंकि बर्ड क्लैन का लीडर ये जानता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर अपने जुड़वा बेटों में से एक को दे देता है, ताकि जनरल सिंह के अवतार को बचाया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेन भी वहां पहुंच जाता है और बर्ड क्लैन के लीडर को मार देता है। और उसका इरादा उन दो ट्विन बच्चों को मारने का भी था, लेकिन जल्द ही वहां ताओ भी पहुंच जाता है और वेन को ऐसा करने से रोक देता है। जिसकी वजह से ताओ और वेन में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों फाइट करते करते एक और डायमेंशन में एंटर हो जाते हैं। लेकिन वेन इस फाइट में हार जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने गार्ड्स के साथ वहां से भाग जाता है। उसी टाइम पे शिन भी बर्ड क्लैन, जिसे वेन के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहां पहुंच जाता है, जहां उसे ट्विन बेबीज भी मिल जाते हैं। जिसके बाद ताओ भी वेन के साथ फाइट करने के बाद वहां आ जाता है। यहाँ ताओ शिन को उन बेबीज को अपने साथ ले जाने के लिए अलाउ कर देता है, जो कि उन बेबीज की देखभाल करने का इरादा रखता था, क्योंकि एक दिन उन्हीं बेबीज में से एक जनरल सिंह का अवतार होगा। जिसके बाद शिन उन बच्चों के नाम भी रख देता है, जिनमें से एक का नाम लेजिन था, जबकि दूसरे का नाम हुआन था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 18 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लेजिन को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। और यहाँ वो अपने घर के रूफ टॉप पे खड़ा था और उड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके फेक विंग्स देखकर उसके फ्रेंड्स, जो उसे नीचे से देख रहे थे और काफी परेशान लग रहे थे, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि लेजिन अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता था। लेकिन लेजिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो उड़ने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन उसके वर्ड्स रियलिटी को मैच नहीं करते, क्योंकि उसकी उड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है और वो नीचे जमीन पे आ गिरता है। जिसके बाद सीन हुआन पे शिफ्ट होता है, जो कि अब लेजिन की तरह हैंडसम यंग मैन बन चुका था। यहाँ वो दोनों अपने फादर के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनके फादर के साथ एक सुंदर लड़की भी बैठी थी, जो कि ताओ की स्टूडेंट थी। उस लड़की का नाम शिंग था। यहाँ शिन हुआन को प्रीस्ट ताओ के मिशन के बारे में बताता है और प्रीस्ट ताओ ये चाहता था कि हुआन जोगनान माउंटेन जाकर जनरल सिंह की गोल्डन स्टिक ले आए, और वो गोल्डन स्टिक सिर्फ जनरल सिंह का अवतार ही उठा सकता था, जो कि असल में हुआन था। ये सुन के लेजिन फौरन से खड़ा हो जाता है और अपने फादर से कहता है कि वो भी हुआन के साथ जाना चाहता है। जिसके बाद शिंग भी उनके साथ जाने के लिए कहती है और इस बात पे उनसे कुछ देर आर्ग्यू करने के बाद आखिरकार वो उन्हें हुआन के साथ जाने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद वो तीनों अपने सफर पे निकल पड़ते हैं, जहाँ सारे रास्ते लेजिन हुआन और शिंग को अपने सिली एक्शंस और चीयरफुल नेचर की वजह से इंटरटेन करता रहता है। जबकि उसका ट्विन ब्रदर काम और क्वाइट नेचर का था, इसलिए वो ज्यादा टाइम चुप रहता है और अपने काम पे ध्यान देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक ओल्ड सिमेट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक वॉल अपीयर होती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। जिसे देख के लेजिन उनसे मजाक में कहता है कि वो इस वॉल को तोड़ सकता है, और जैसे ही वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके अल्फाज सच साबित होते हैं, क्योंकि उसके एक पंच से वो वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस वॉल के पीछे एक स्टैचू था, जिसने वही गोल्डन स्टिक पकड़ रखी थी जिसे वो लेने के लिए आए थे। जिसके बाद हुआन स्टैचू के करीब जाता है और वो स्टिक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस गोल्डन स्टिक में मौजूद एनर्जी उसे रिपेल कर देती है और वो पीछे जा गिरता है। ये देखकर लेजिन क्यूरियस हो जाता है और वो स्टिक उठाने के लिए जाने लगता है, और जैसे ही वो स्टिक को उठाने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथों से चिपक जाती है। और लेजिन के साथी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो स्टिक को उठाने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो स्टिक को जोर से जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ से लाइट निकलने लगती है, जो कि ऊपर स्काई को छूने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेन, जो कि कोई रिचुअल कर रहा था, अचानक से उसकी आईज ओपन हो जाती हैं, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि जनरल सिंह का अवतार गोल्डन
स्टिक तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये था कि अब उसका रूल खत्म होने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम शिन और ताओ को देखते हैं जो कि हुआन और बाकियों के आने का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ताओ और शिन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि स्टिक को लाने वाला हुआन नहीं बल्कि लेजिन था, क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता था कि हुआन ही जनरल सिंह का अवतार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताओ और शिन हुआन को एक डार्क फॉरेस्ट में ले जाते हैं। यहाँ वो उसे बताते हैं कि जब बर्ड क्लैन पे अटैक हुआ था तो उसके बाद होने वाले इवेंट्स को वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जब बर्ड क्लैन के लीडर ने अपनी विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर हुआन में ट्रांसफर की थी तो वो असल में डाइवर्जन थी, ताकि जनरल सिंह का अवतार जो कि असल में लेजिन था उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ प्रीस्ट ताओ और शिन उसे यहाँ लाने का रीजन भी बताते हैं। शिन और ताओ असल में हुआन को सेक्रीफाइस करना चाहते थे ताकि विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर दोबारा से जनरल सिंह के अवतार के पास वापस जा सके। यहाँ शिन की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो हुआन को मरते हुए नहीं देख सकता था जिसे उसने अपने बेटों की तरह पाला था। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि वैन भी अचानक से वहाँ पहुँच जाता है। वैन प्रीस्ट ताओ और शिन पे अटैक कर देता है और कुछ देर की फाइटिंग के बाद वो हुआन को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन हुआन को उसकी बर्थ प्लेस पे ले आता है, यानी वही बर्ड क्लैन जिस पे उसने अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ वैन हुआन के सबकॉन्शियस में एंटर हो जाता है और उसे वही टाइम दिखाने लगता है जब उसके घर को डिस्ट्रॉय किया गया था। जिसके बाद वो हुआन को बताता है कि उसकी पूरी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका फोस्टर फादर शिन ही था, जिसकी वजह से हुआन बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि अब शिन और प्रीस्ट ताओ उसे भी मारना चाहते थे। अब क्योंकि वैन उसे पूरी तरह से इंसाइट करने में कामयाब हो गया था, इसलिए हुआन अब शिन से अपने क्लैन का बदला लेने का फैसला करता है। ये सुनकर वैन भी उसे विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर को एक्टिवेट करने में उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से हुआन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेजिन प्रीस्ट ताओ से उसका स्टूडेंट बनने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो फाइट करने के काबिल हो सके और हुआन को बचा सके। नेक्स्ट सीन में हम हुआन को क्रॉस टावर में एक ऐसी जगह पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ से उसकी विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर एक्टिवेट हो सकती थी, और वहाँ वैन भी मौजूद था। कुछ देर के बाद हम लेजिन और शिन को फ्लाई करते हुए देखते हैं, क्योंकि प्रीस्ट ताओ उन्हें स्काई आइलैंड पे लेकर जा रहा था। लेजिन को वहाँ जाने का मकसद ये था कि वो प्रीस्ट ताओ से ट्रेनिंग ले सके, और जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसे ये न्यूज मिलती है कि उसके फादर को हुआन ने किडनैप कर लिया है, इसलिए अब वो अपने फादर को बचाने के लिए वापस जाना चाहता था। लेकिन ताओ उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि उसका भी वहाँ जाना बहुत ज्यादा रिस्की और डेंजरस हो सकता है। लेकिन लेजिन अभी भी अपने फादर को बचाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ताओ मान जाता है और उसे गोल्डन ड्रैगन फ्रूट भी देता है जो कि लेजिन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को हेल्पलेस देखते हैं जिसे उसका एडॉप्टेड सन हुआन मार रहा था, और जब हुआन शिन को जान से मारने के लिए उस पे फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी लेजिन टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और हुआन पे गोल्डन स्टिक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है। इसके बाद वो हुआन को समझाने की कोशिश करता है और उसे विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर लुटाने के लिए कहता है, लेकिन हुआन जिसे वैन ने इंसाइट किया हुआ था वो लेजिन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों ट्विंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और कुछ देर की फाइट के बाद हुआन लेजिन को चेस्ट में स्टैब करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हुआन में अपने ट्विन ब्रदर को जान से मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआन और वैन को स्टार टावर के रूफ पे देखते हैं, जहाँ हुआन वैन को बताता है कि वो लेजिन को मारने में नाकाम हो गया है। ये सुन के वैन उससे काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो उसे दोबारा से उसी जगह जाने का ऑर्डर देता है जहाँ से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम लेजिन और शिंग को देखते हैं जो कि स्टार टावर में एंटर होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब उन दोनों को हुआन तक पहुंचने में देर हो गई थी, क्योंकि हुआन अब तक एक डीमन में चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि हुआन अब अपने विंग्स को भी एक्टिवेट करने में भी कामयाब हो गया था, जिसका मतलब ये था कि विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर उसकी बॉडी में आ चुकी थी। इसी वजह से लेजिन और शिन अब उसके साथ फाइट करते हुए ऑलमोस्ट पावरलेस हो चुके थे, और जब हुआन शिंग पे अटैक करके उसे मारने ही वाला था तो लेजिन उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्पीयर लेजिन को लग जाता है। शिंग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाती है और इस इंसिडेंट की रिपोर्ट ताओ और शिन को करती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक पोर्टल के जरिए स्टार टावर में पहुंच जाते हैं ताकि लेजिन को बचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआन को इस बात का पता चल चुका था कि वैन उसे सिर्फ धोखा दे रहा था, और जब वैन उसकी विंग ऑफ विंड और थंडर की पावर को हुआन से एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसे दोबारा एक ड्रीम आता है, जहाँ वो देखता है कि बर्ड क्लैन के लोगों और उसकी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वैन ही था। थोड़ी ही देर में ताओ, शिंग और लेजिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फौरन से हुआन को बचा लेते हैं, लेकिन अब उन्हें काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वैन अब स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म को एक्टिवेट करने में कामयाब हो चुका था। यहाँ वो चारों स्टार टावर से बाहर आते हैं जहाँ वैन और उसके सोल्जर उन पे अटैक कर देते हैं। अब फाइट के दौरान ही शिंग जब ये देखती है कि एक सोल्जर लेजिन को पीछे से स्टैब करने वाला है तो वो
फौरन से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। ये देख के लेजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गोल्डन स्टिक की पावर से वेन और उसके सोल्जर्स को मार देता है। अब ताओ जब ये देखता है कि स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, इसलिए वो हुआन और लेजिन को उसे रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद हुआन लेजिन को लेकर उड़ने लगता है और अब अपनी पावर खोने के बाद हुआन नीचे गिर जाता है और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लेजिन को गुस्सा आता है और अब वो गोल्डन ड्रैगन फ्रूट भी यूज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसलिए अब वो स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वेन और शेन डायनेस्टी डिसअपियर हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेजिन आखिरकार जनरल सिंह के अवतार में आ चुका था, जिसका मतलब ये था कि अब रूलिंग डायनेस्टी के चेंज होने से चाइना दोबारा से पहले जैसा पीसफुल होने वाला था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।